हेलो रीडर्स, आज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की शुरुआत आज से हो रही है, जो कि मेरे स्टफ के टाइटल के अंदर आएगा। आज से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। इस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में जो प्रपोजिशन पे आधारित जो सवाल पूछे गए थे कॉम्पिटिशन में, उसके 10 सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ। ये प्रपोजिशन फिक्स्ड होता है रीडर्स, आपको याद रखना है, आपको रटना ही होगा, इसका कोई हल नहीं है। कम से कम 515 प्रपोजिशन जो फिक्स्ड होते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आपको लाता रहूंगा स्टफ के माध्यम से। उसमें से एक छोटी सी झलक आपको चाहत बढ़ाने के लिए 10 क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं, उनका 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसका हिंदी बताऊंगा, उसका आंसर भी साथ साथ बताता चलूंगा। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, he is negligent dash his studies. He is negligent, वह लापरवाह है, अपने स्टडी के प्रति लापरवाह है। तो हमेशा नेग्लिजेंट के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो होता है इन ही लगता है। नेग्लिजेंट के बाद हमेशा इन ही प्रपोजिशन लगता है, कोई दूसरा प्रपोजिशन नहीं रख सकता। इसलिए स्टेबल प्रपोजिशन मैंने कहा था शुरू में ही, स्टेबल है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई कितना भी कुछ बोले, इस बात को आप समझिएगा कि ये फिक्स्ड है, रटना पड़ेगा। मेरे पास लिस्ट है 515 प्रपोजिशन का। धीरे धीरे यदि रीडर्स की चाहत रही तो धीरे धीरे उसको भी सप्लाई में कर दूंगा तात्कालिक रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा ही इज नेग्लिजेंट और इन हिज स्टडीज। नेग्लिजेंट का नहीं लगता है। सेकंड चलते हैं, दे डिडंट यील्ड द एनिमी। यील्ड का मतलब होता है दे डिडंट यील्ड द एनिमी, उन्होंने दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया। They didn't yield, उन लोगों ने दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया। तो यील्ड के बाद हमेशा ट ही लगता है। यील्ड के बाद हमेशा फिक्स प्रपोजिशन है, ट ही लगता है। यील्ड का मतलब समर्पण करना, मतलब कि हैंड ओवर कर देना, हार मान लेना। करेक्ट, उन लोगों ने दुश्मन से हार नहीं माना। नेक्स्ट देखिएगा, द पिक्चर इज सिमिलर डैश दैट। यह पिक्चर जो है उस पिक्चर से समान समरूप दिखता है, दोनों पिक्चर समरूप दिखते हैं। तो द पिक्चर इज सिमिलर, सिमिलर के बाद हमेशा प्रपोजिशन ट ही लगता है। तो द पिक्चर इज सिमिलर टू दैट पिक्चर, इट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन, द सुप्रीम कोर्ट सेट डैश द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डिसीजन को निरस्त कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना। तो सेट के बाद असाइड ही लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना, तो सेट के बाद असाइड ही लगता है। सेट असाइड, सेट असाइड, सेट असाइड, सेट असाइड, असाइड, सेट असाइड, ये आंसर इसका होगा। और दूसरा कुछ भी नहीं होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। तो है द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो आंसर होगा असाइड, असाइड। ऑन भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ चलते हैं, ही विल sue you dash the damage in the court। जो आपने उसका डैमेज किया है उसके लिए वो कोर्ट में मुकदमा करेगा। तो sue के बाद, sue मतलब मुकदमा करना, केस दायर करना। तो sue के बाद हमेशा क्या होता है, sue के बाद ट ही लगता है। क्या लगता है, ट। आंसर ये है, ये sue ट। बी में ऑन नहीं होगा, सी अबव नहीं होगा, बाय नहीं होगा, बाय नहीं होगा। तो sue ट, sue के बाद हमेशा ट ही प्रपोजिशन लगता है। he will sue you to the damage in the court। आपने जो उसका डैमेज किया है उसके लिए वो कोर्ट में मुकदमा करेगा आपके खिलाफ। तो he will sue you to the damages in the court। ये over। Sixth is he often seeks help me। वह प्राय मुझसे सहायता मांगता है। सीख मतलब होता है सहायता मांगना। he often seeks help के बाद from ही लगता है हमेशा। तो आंसर ए सही है, he often seeks help from me। Seventh is I prefer milk dash curd। मतलब मुझे कर्ड से ज्यादा मिल्क पसंद है। प्रेफर के बाद हमेशा प्रपोजिशन ट ही लगता है, प्रपोजिशन ट फिक्स्ड है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ही प्लंज्ड डैश द रिवर। वह नदी में कूद गया।
लंच के बाद हमेशा इंटा ही लगता है। सो रीडर से मेरी गुजारिश है कि कृपया इसको बार बार पढ़ें, ऑटोमेटिकली आपके मन में सेट हो जाएगा कहाँ ऑन लगेगा, कहाँ बाय लगेगा, कहाँ फॉल लगेगा। एवरीथिंग हैज बीन सेड वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।